अब आप आ जाएं वाइब्रेटरी मोशन पे। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन जो है वो मोस्टली सस्पेंडेड चीज़ों में पाई जाती है, जो चीज़ें लटकी हुई होती हैं, क्योंकि आप एक चीज़ को लटका के छोड़ देंगे तो वो मोस्टली वो अपनी एक मेन पोजीशन पे रुकी होगी। जैसे कि हम एक पेंडुलम है, एक रस्सी के साथ आपने एक बॉल को बांध देना है, आपने इसको यहाँ से पकड़ लेना है। आपने जब इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है तो रुकी हुई उसकी वो रुका हुआ है एक जगह के ऊपर, मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है। वो जहाँ पे वो रुका हुआ है वो उसकी है मेन पोजीशन, वो उसकी क्या है? मेन पोजीशन। आपने उसको पकड़ के जब आपने एक साइड पर लेकर गए, यहाँ पे लेके गए, ठीक है, यहाँ पे ले जाके आपने इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से वापस अपनी मेन पोजीशन पर आएगा, फिर अपनी मेन पोजीशन से ये यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ पर रुके, फिर अपनी मेन पोजीशन से गुजरता हुआ इधर जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे, यानी कि अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये घूमता रहेगा। इसी तरह झूला हम लोग झूलते हैं, जाके उसमें पार्क्स वगैरह में जाते हैं, देखते हैं तो झूला जिस वक्त खड़ा होता है तो वो यहाँ पे रुका होता है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर रुका, जहाँ पे वो रुका हुआ है वो उसकी है मेन पोजीशन, वो उसकी क्या है? मेन पोजीशन। आपने जब झूलना शुरू किया, आप उसको चला के यहाँ ले गए, ठीक है, फिर जब यहाँ लेके ये खुद ब खुद वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर अपनी मेन पोजीशन से इधर जाएगा, फिर ये वापस अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे उसी के इर्द गिर्द ये मूव करता रहेगा। तो ये अब हम यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी की टू एंड फ्रो, आगे पीछे, अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो टू एंड फ्रो मोशन है, इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। ये यहाँ से आपने इसकी ये डेफिनेशन याद करनी है, यहाँ से आपने एग्जांपल्स करनी है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक अबाउट इट्स मेन पोजीशन। दूसरी, द चिल्ड्रन इन द सीसा, और आगे ये अब अभी बेबी ने क्रैडल, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। इसी तरह ये इसकी डेफिनेशन है रोटेटरी मोशन की, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ तक। और यहाँ पे रैंडम मोशन की ये डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये यहाँ पाथ तक ये डेफिनेशन है इतनी, और ये एग्जांपल्स यहाँ से टॉय से शुरू करनी है और यहाँ तक। और लीनियर मोशन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ, और ये एग्जांपल्स। और ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन ये है, और इसकी जो है एग्जांपल्स वो आपने यहाँ पे दा ख़त्म करके एन ऑब्जेक्ट कर लेना है, एन ऑब्जेक्ट से लेकर रोटेशन तक, और दूसरी ये वाली व्हील तक। ये लिखने के बाद एग्जांपल्स ये आपने यहाँ पे उसकी टाइप्स लिखनी है। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो डिवाइड की जा सकती है इतनी इसमें। और ये रेस्ट की डेफिनेशन है, और ये उसकी मोशन की डेफिनेशन, और ये एग्जांपल्स, ठीक है। रेस्ट की एग्जांपल्स आपने ख़ुद से भी एक दो आप बना सकते हो।